आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे महात्म्य का वर्णन करेंगे। बोल श्री परमात्मने नमः। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। मायातीत महेश्वर, मायातीत महेश्वर, मन बच बुद्धि परे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। आदि अनादि अगोचर, अविचल अविनाशी, स्वामी अविचल अविनाशी। अतुल अनंत अनामय, अतुल अनंत अनामय, अमित शक्ति राशि। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्ण महाराज की जय, श्री अर्जुन महाराज की जय। आदरणीय भक्तजनों, कल हमने श्रीमद् भगवद गीता का पहले अध्याय का महात्म्य और पहला अध्याय श्रवण किया था। आज हम दूसरे अध्याय का महात्म्य सुनेंगे, जिसे सुनकर ही ऐसा लगता है कि भगवान हमारे सामने ही हैं, क्योंकि भगवान के दर्शन तो शायद ही कोई कर पाता होगा, परंतु भगवान की वाणी को तो हम सुन ही सकते हैं ना। भगवान की वाणी तो हमारे पास है, उसी को हम सुनेंगे तो एक दिन भगवान भी अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए हमको भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, प्रथम अध्याय के महात्म्य का उत्तम वर्णन मैंने आपके आगे किया। अब दूसरे अध्याय का वर्णन करूंगा, आप उसको सुनो। अब और भी अन्य जो अध्याय हैं उनका भी हम वर्णन धीरे धीरे आगे करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दक्षिण दिशा में वेद वेत्ता यानी वेदों को जानने वाले और वेदों को पढ़ाने वाले ब्राह्मणों के पुरंदरपुर यानी पुरंदर कहते हैं इंद्र को, नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे ब्राह्मण तत्व ज्ञान को जानने के लिए बहुत सारी पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, दान, पुण्य, व्रत, तीर्थ सब करते थे, परंतु उनको थोड़े समय तो शांति मिलती थी चित्त में, परंतु फिर वैसे ही हो जाता था। इसलिए वे सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, कैसे मुझको शांति प्राप्त होगी। ऐसा ही वे निरंतर सोचते रहते थे। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से वे बहुत सारा दान भी देते थे, तपस्वियों की सेवा भी करते रहते थे। एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक ऐसे संत पुरुष प्रकट हुए जो त्यागी थे, जिनके सब कुछ का
त्याग कर दिया था। वे बहुत ही अनुभवी थे और उनको किसी प्रकार की भी इच्छा नहीं थी। उनका ध्यान बिल्कुल अपनी नासिका के सीध में यानी भगवान में ही निरंतर लगा रहता था। वे भगवान के चिंतन में ही निरंतर लगे रहते थे और हरदम आनंद में रहते थे। देव शर्मा ने उन संतुष्ट तपस्वी बुद्धि वाले ब्राह्मण को प्रणाम किया और उनसे पूछा, हे महात्मा, मुझे शांतिमय स्थिति कैसे प्राप्त होगी? यानी आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि जिस प्रकार से आपको शांति प्राप्त हुई है वैसे मुझे कैसे होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को शौपुर ग्राम के निवासी मित्रवान नाम के एक बकरी के चराने वाले का परिचय दिया और कहा कि तुम उस बकरी चराने वाले के पास जाओ, वही तुमको उपदेश करेगा और वही तुमको ज्ञान का मार्ग बताएगा, शांति कैसे प्राप्त होती है और तुम वहाँ जाकर के उससे मिलो, तभी तुमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और वहाँ से वे वहाँ ढूंढने के लिए उसको चले आए। शौपुर ग्राम में शौपुर ग्राम पहुंचकर उसने उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठे थे। उसके नेत्र आनंद से भरे हुए थे। वह बड़ा निश्चल जान पड़ता था। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था, यानी कि वो भगवान का एकाग्रचित होकर के ध्यान कर रहे थे। वह स्थान आपस में सब बैर भाव छोड़ करके सब लोग बड़े प्रेम से रहते थे और वह हिरन, जंगली जितने पशु हैं, शेर, बाघ, चीता, सब बड़े प्रेम से रह रहे थे। मृगों के झुंड वहाँ पर दिखाई दिए। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई अपनी आनंदमयी मनोहारिणी यानी मन को हरने वाली दृष्टि से पृथ्वी को ऐसे देख रहे थे जैसे मानो पृथ्वी पर अमृत छिड़क रहे हों। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन बड़े प्रेम से भर गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनयता के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान से भी अपने मस्तक को थोड़ा सा झुका दिया और मित्रवान ने भी उनका प्रणाम स्वीकार कर लिया। अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए और जब उनका ध्यान का समय समाप्त हो गया तब ज्ञान प्राप्ति के लिए पूछने लगे, मेरे मनोरथ की पूर्ति के लिए आप कोई उपाय बताइए, यानी कि मुझे उपदेश कीजिए। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने कहा, विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था, अर्थात अपनी बकरियों को चरवा रहा था और उनकी देखभाल भी कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर सिंह यानी जो बाघ है मेरी उस पर दृष्टि पड़ी। मैं तो मानो कि मेरे प्राण ही निकल गए। मैं इतना भयभीत हो गया और अपनी बकरियों को हाँकता हुआ वहाँ से भागने लगा। इतने में मैंने देखा कि एक बकरी सब बकरियों को छोड़ करके उस बाघ के सामने आ गई और बाघ से कहने लगी कि हे व्याघ्र, तुमको भूख लगी हुई होगी, तुम मुझे खा करके अपनी भूख मिटा लो। और बाघ भी उसको देखता रहा और उसको खा नहीं रहा था, बड़े शांत भाव से खड़ा खड़ा देख रहा था। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। व्याघ्र जो है यानी बाघ बकरी से बोला,
इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष भाव मिट गया है और भूख प्यास भी सब मिट गई है, इसलिए मैं पास आने पर भी अब तुमको नहीं खा पा रहा हूँ। व्याघ्र के यूं कहने पर बकरी बोली, न जाने मैं भी कैसे निर्भय होकर के आपके पास चली आई हूँ, इसमें क्या कारण है मैं भी नहीं जानती, यदि तुम जानते हो तो बताओ। यह सुनकर बाघ ने कहा, मैं भी नहीं जानता, चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछ लेते हैं। वहाँ पर वह बकरी चराने वाला था, चलो इससे ही पूछ लेते हैं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहाँ से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। इतने में ही उन्होंने मुझसे आकर प्रश्न किया। वहाँ वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा। मैंने बकरी और बाघों को कहा कि मैं भी कुछ नहीं जानता, चलो ये वानर राज हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं कि हो सकता यही जानते होंगे। ये विप्रवर, मेरे पूछने पर वानर राज ने आदर पूर्वक कहा, अजापाल यानी बकरी चराने वाले, बकरी को पालने वाले, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन एक कथा सुनाता हूँ। यह जो सामने वन के भीतर जो बड़ा सा मंदिर है उसकी ओर देखो, इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नाम के एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहते थे। वे नित्य शिव जी की आराधना करते थे, वन में जाते थे, वहाँ से फूल लाते थे, फल लाते थे और शंकर भगवान की उसी से वे पूजा करते थे। पूजा करते करते उन्हें बहुत समय बीत गया। जब उनको बहुत समय बीत गया तो एक दिन उनके वहाँ एक अतिथि आए, यानी एक मेहमान आए। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किए, यानी उनको भोग लगाया। विद्वन, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना कर रहा हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर दया की है, आपने दर्शन दिए हैं, ऐसा वे कहने लगी। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता के दूसरे अध्याय को लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ एवं अभ्यास के लिए आज्ञा दी। उन्होंने कहा कि इस गीता के दूसरे अध्याय को तुम रोज पढ़ो, इसका पाठ किया करो। हे ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी जो तुमको आत्मज्ञान की इच्छा हो रही है वो तुम्हारा मनोरथ सफल हो जाएगा। यूं कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। सुकर्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उनके आदेश के अनुसार वो श्री गीता जी का दूसरे अध्याय का रोजाना अभ्यास करने लगी, यानी कि रोज उसको पढ़ने लगी। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात उनका जो अंतःकरण था वो पवित्र हो गया। उसका अंतःकरण पवित्र हो जाने के कारण फिर वे वह जहाँ जहाँ जाते वहाँ पर सब उनकी तपस्या के कारण से सब शांत हो जाते, सब एक दूसरे से बैर भाव छोड़ देते, सबका बैर भाव मिट जाता। उनमें न तो ठंडा लगता था वहाँ न गर्मी लगती थी जहाँ जहाँ फिर वो गए, न किसी के मन में राग था न द्वेष था। ये सभी प्रकार की जो बाधा हैं वो शांत हो गई। इतना नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास आदि भी सब मिट गया। अजापाल वर्णन करते हैं, भय का सर्वदा अभाव हो गया। यह सब गीता के द्वितीय अध्याय का जप करने का ही परिणाम था। ब्राह्मण की तपस्या के प्रभाव से समझो कि ये सब
संभव हो पाया था। मित्रवान कहते हैं, वानर राज के यूं कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के दूसरे अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की मैं बार बार उसी का मैं पढ़ता रहता हूँ और अभ्यास करता रहता हूँ। तपस्या करता रहता हूँ मैं बैठ करके एक स्थान पर। अतः भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अभ्यास की ही आवृत्ति किया करो, यानी कि उसी को बार बार पढ़ा करो। ऐसा करने पर तुम्हारे जो मन में इच्छा है वह अवश्य पूरी हो जाएगी। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उनका पूजन किया और उसे प्रणाम करके अपने नगर को लौट आए। वहाँ किसी देवालय में वे आत्मज्ञानी महात्माओं को पाकर उन्होंने यह सारा वृत्तांत निवेदन किया। फिर उन्होंने उनको एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण का दर्शन हुआ। फिर उन्होंने सारी कथा उनको बताई और उन्हीं से फिर गीता के दूसरे अध्याय का उन्होंने संकल्प किया, उनसे उपदेश पाया। फिर वे गीता का दूसरा अध्याय करने लगे और उससे उनका अंतःकरण पवित्र हो गया। सुकर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान का अध्याय करते थे और अंत में उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। यह गीता का जो दूसरा अध्याय है, इसका जो आज हम पढ़ रहे हैं और आप सबको सुना रहे हैं, आप भी इसको अवश्य सुनिएगा। और ये भगवान के मुख की वाणी है, इसको सुनने से हमारा भी मन पवित्र हो जाएगा। जिस प्रकार से सुशर्मा का हुआ था। बोल बांकी बिहारी लाल की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भगवान वर्णन करते हैं कि हे लक्ष्मी, जो भी श्री गीता जी के दूसरे अध्याय का नित्य ध्यान करेगा और इसका अध्ययन करेगा, उसको भी जिस प्रकार से देव शर्मा को परम पद की प्राप्ति हुई थी, उनको भी प्राप्ति हो जाएगी। आज हम इसको यहाँ पर विराम देते हैं। कल आपको गीता जी के दूसरे अध्याय की जो कथा है उसको सुनाएंगे।